Hello friends, our today's topic is An Encounter of Special Kind. This story is written by Tapan Mukherjee. An encounter of special kind means एक खास तरह की यादगार। लेखक के जीवन में एक अविस्मरणीय घटना हुई थी, इसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। एक एक पैराग्राफ का हम लोग मीनिंग देखेंगे। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. यहाँ पे लेखक कहते हैं कि my father means लेखक के जो पिताजी है वह मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग थे, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वह प्राइवेट कंपनी जो थी वेस्ट बंगाल के रानीगंज में थी। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. जो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको सेपरेट बंगलो मिले हुए थे, रहने के लिए एक जगह मिली हुई थी। वहां पे उसके सामने बहुत बड़ा कैंपस था। Our house was in a corner of campus. जो लेखक का जो हाउस था वह एक कॉर्नर में था, उस कैंपस के एक कॉर्नर में जो लेखक था उनका घर था। The officers club was adjacent to the boundary wall of garden. जो ऑफिसर्स का क्लब था वह बाउंड्री वॉल ऑफ गार्डन मतलब गार्डन के ही बाजू में था। एडजेसेंट मीन्स क्या, बाजू में था। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. वो जो कंपाउंड था वहाँ पे बहुत लग्जरियस मीन्स होता है शान और शौकत वाली, मतलब बहुत अच्छी सुंदर घास वगैरह थी, कलरफुल फ्लावर्स थे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैजेस्टिक शानदार ट्री थे। मैजेस्टिक मीन्स होता है शानदार, बट यहाँ पे आप लोग ऐसे भी मीनिंग लगा सकते हो कि यहाँ पे बहुत आलीशान मतलब बहुत बड़े वृक्ष थे। The seasonal vegetables in the kitchen garden of household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. देखिए यहाँ पे इतने शानदार ट्रीज वगैरह थे, उसकी वजह से क्या था कि वहाँ स्क्वैरल्स और बर्ड्स वगैरह जो थे वो वहाँ पे आते थे। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है आलीशान। A group of langurs had even made their den in अश्वत्था tree. वहाँ पे देखो क्या हुआ था कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ लंगूर मतलब जो बंदरों का जो समूह है उसने अपना जो है डेन जो है मतलब रहने का जो प्लेस है वो बना लिया था अश्वत्था ट्री के पास। अश्वत्था का मीनिंग होता है पीपल का पेड़। They had all become a part of a parcel of our existence and daily life. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God creation. Saturday afternoon में एक ऐसी घटना हुई जिसका प्रभाव लेखक के जीवन पे बहुत गहरा पड़ा। Profound means होता है very deep, मतलब गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, वहां पे unfolded before my eyes and whole new dimension to the wonders of God creation. भगवान के जो भी क्रिएशन है, भगवान की रचनाएं हैं, उसके बारे में सोचने को उसको बाध्य कर दिया। It was a few days into a पूजा वेकेशन, मतलब पूजा वेकेशन के जो दिन जो थे वो चल रहे थे। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published specially for children in the festive season. देखो फेस्टिव सीजन जैसे कि पूजा वैकेशन चल रहा था वो बोल रहे हैं, तो फेस्टिव सीजन में पढ़ने के लिए उनके पास बहुत सारे मैगजीन्स और स्टोरी थी। यह अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको कि वह जो है इन हॉलीडेज का यूज कर ले और अपने मतलब मग्न हो जाए। इनग्रोस्ड मीन्स होता है मग्न होना, किसमें मग्न हो जाए, मैगजीन्स की और स्टोरी बुक्स की रीडिंग में। After a hearty lunch, my parents and my younger sister lied down for an afternoon nap and I settled down with a story book. दोपहर में खाना खाने के बाद जो लेखक है उनके पेरेंट्स जो थे वो सो गए और उनकी जो छोटी बहन थी यंगर सिस्टर जो थी वो भी सो गई।
और लेकिन लेखक जो थे वो स्टोरी बुक पढ़ने में मग्न हो गए थे। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. जैसे कि लेखक जो थे वह एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहे थे, उसके लिए जो दोपहर का वातावरण था वो बहुत ही अनुकूल था। The silence was occasionally broken by the sound of my family's snoring, the intermittent chirping of the house sparrows, the harsh cawing of crows, the shrill call of kites flying high above the ground. अभी जो लेखक जो थे वो स्टोरी बुक पढ़ रहे थे, उसको में जो है ना साइलेंस, वो जो डिस्टर्ब क्यों हो जाते थे कि अचानक से उनके फैमिली में से कोई ना कोई खराटे, स्नोरिंग मीन्स क्या, खराटे मारना, उसकी आवाज आ जाती थी। बीच बीच में क्या हो जाता था कि चिड़िया की चींचाने की आवाज आ जाती थी, और जो क्रो थे उनकी भी श्रिल मतलब तेज आवाज, काव काव करने की तेज आवाज जो थी वह आ जाती थी। मिनट्स टिक्ड बाय, I become deeply absorbed in the book. समय बीतता जा रहा था और जो लेखक थे वो डीपली एब्जॉर्ब मतलब पढ़ाई, वो जो रीडिंग कर रहे थे, बुक की रीडिंग कर रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा मग्न हो चुके थे। Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. अचानक से क्या हुआ कि वो जो लेखक थे उनको कुत्तों के भौंकने की आवाज जो थी वह सुनाई दी। उन्हें ऐसे लगा कि चलो इस आवाज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो जो कमोशन था वह बढ़ता जा रहा था। कमोशन मीन्स क्या होता है, नॉइज जो था वो बढ़ता जा रहा था। उन्हें ऐसे लगा बहुत सारे कुत्ते हैं, उन्होंने किसी हैप्लेस पिग को पकड़ लिया है, मतलब अनलकी पिग जो है उसको पकड़ लिया है। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव एंड अलार्म काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड द कोकोफोनी। अचानक से क्या हुआ, ये जो लाउडरनेस थी, ये जो आवाज की जो लाउडरनेस थी वह बहुत ज्यादा लाउडर होती गई, और वह जो है एग्रेसिव डॉग्स जो थे वो भी भौंकते गए, और जो अलार्मिंग मतलब उसमें बीच बीच में जो क्रोज है वो उनकी काविंग भी बढ़ती जा रही थी। ये सब जो थी वो क्या है, कोकोफोनी। कोकोफोनी का मतलब होता है लाउड एंड हार्श नॉइज। इन सबको मिला के जो नॉइज बना वो बहुत ज्यादा तेज था। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, बट ये जो डिस्टर्बेंस था वो कैसे आ रहा था, पास में, अप्रोचिंग पास में आ रहा था। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। अब इन्हें ऐसे लगा कि भाई क्या हो रहा है, चलो बाहर देखते हैं। लीव द बुक, आई लीव द बुक असाइड, आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। और जो है जो लेखक है उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो आवाज है वो बढ़ता जा रहा है, तो चलो अभी हम लोग वरांडा में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। I glanced towards the roof of club house and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in its hand and mercilessly beating it all over with the definite intent to kill. और जैसे ही मतलब जो लेखक थे वो बाहर आए तो उन्होंने देखा, कहाँ देखा, टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस। क्लब हाउस के रूफ की तरफ, छत की तरफ उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखा, एक हॉरिबल सीन दिखा। उसमें क्या कर रहा था, वो जो मेल लंगूर था, वह जो है वह छोटे बच्चे को, वह भी मेल लंगूर था, छोटा बेबी लंगूर था, उसको क्या कर रहा है, मर्सीलेसली काट रहा है। उसको हाथ में पकड़ रखा है और उसको काट रहा है, और ऐसे लग रहा था कि वह उसको डेफिनेटली, उसका इंटेंशन ऐसा है कि वह उसको मार डालेगा। The helpless mother of the baby and other lesser member of the langur group were scattered on the roof of building nearby watching the baby being killed. देखिए अभी जो उस बच्चे की जो माँ थी, मदर ऑफ द बेबी जो थी, वह और अदर मेंबर्स जो थे उसके ग्रुप के, लंगूर ग्रुप के अदर मेंबर्स जो थे वह इधर उधर भाग रहे थे। स्कैटर मीन्स इधर उधर भाग रहे थे उस रूफ पे, और वह देख रहे थे कि जो बच्चा है उसको किस तरीके से वह जो है मेल लंगूर जो है वो मार रहा है। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive with its group.
मतलब कि लेखक को अचानक से याद आया एक टेरिबल कस्टम, एक परंपरा है कि एनिमल जो है उनके ग्रुप में, उनके वंश में जो मेल लंगूर जो डोमिनेंट मेल जो होता है वह दूसरे मेल को जिंदा नहीं रखता। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at a marauding langur. उन्होंने क्या किया, लेखक ने समय व्यर्थ न गवाते हुए उन्होंने एक हाथ में एक सीधी लकड़ी ली और एक हाथ से क्या किया, उस जो अटैकिंग जो लंगूर था उसके साइड में पत्थर फेंकने लगे। The langur was infuriated that it hardly took any notice of my assault. मतलब जो लंगूर था वह इतना, उसको जो बच्चा है बेबी लंगूर को मारने में इतना व्यस्त था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि मैं जो है उस पे असॉल्ट मीन्स अटैक कर रहा हूँ। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन। लेकिन जो लेखक थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा पत्थर जो है वो फेंकने चालू किए। द डॉग ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पीच ऑफ क्राई। लेकिन जो डॉग थे वह क्या कर रहे थे, और जोर से वह भौंकना चालू कर दिए थे। The changed circumstance and the sudden unexpected attack from the unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. अचानक होने वाले अटैक की वजह से जो लंगूर था उसको क्या करना पड़ा, वो जो बेबी था उसको उसी रूफ पे, छत पे छोड़ना पड़ा। The baby was listless. जो बेबी था वो कैसा था, लिस्टलेस था। लिस्टलेस का मतलब होता है उसमें कोई भी अभी एनर्जी बची नहीं थी, क्योंकि क्या हुआ था, जो मेल लंगूर था उसने उस बेबी लंगूर को बहुत ज्यादा मारा हुआ था, बाइट किया हुआ था, इसीलिए क्या हो गया, अभी वह एनर्जी नहीं थी उसमें कोई भी। एंड अपीयर टू बी डेड, और वो कैसा लग रहा था, जैसे कि पूरा मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of the good kill and meal. जैसे कि अभी उसकी जो बॉडी है वो रूफ पे से नीचे की ओर आ रही है, तो जो डॉग थे उनका जो समूह था उन्हें ऐसे लगा कि भाई अभी हमको खाना मिल चुका है, कि अभी हम लोगों को ये जो खाना है वह मिल चुका है। By this time, my parents and sister had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. और इतने में क्या हुआ कि उनके जो पेरेंट्स और उनकी सिस्टर थी जो सोए हुए थे घर में, वह सब वहाँ पे आ गए और वहाँ पे देखने लग गए कि ये बच्चा जो है वो किस तरीके से दूसरे बेबी लंगूर को छुड़ा रहा है। Some of our neighbors had also gathered in the distance. और इतना आवाज सुन के क्या हो गया, जो नेबर्स थे, पड़ोसी जो थे, वह भी वहाँ पे आ गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. लेखक ने क्या किया, उस बेबी लंगूर को उठाया और अपने जो घर के पीछे, आंगन के पीछे की साइड में उसको लेके गए और वहाँ पे जमीन पे उसको धीरे से रखा। और उन्होंने जो बेबी लंगूर था उसको वहाँ पोल्ट्री कूप जो रहता है, मतलब जो जहाँ पे हम लोग मुर्गियाँ रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने रखा। His body was full of deep bite marks and scratched. उसकी जो बॉडी थी उसको पूरी तरीके से उसकी जो बॉडी थी वो स्क्रैच्ड मतलब घायल थी। Blood was oozing from some of the wounds. ब्लड जो था वो निकल रहा था। oozing मीन्स क्या, निकलना। फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स, उसके जो शरीर पे घाव हुए थे उसमें से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, मतलब बेबी जो था वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, उसमें कोई भी किसी प्रकार का मोशन नहीं था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। और जो लेखक थे, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने उसको बेबी को फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड से क्या कि मतलब उनकी जो बेबी की जो वाउंड है उसको क्लीन किया और उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको स्टॉप करने की कोशिश की। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड out that the baby was breathing and even though his breath were shallow. बेबी मतलब जो लेखक थे उनको रिलीफ मिला कि ये जो बेबी था वह जिंदा है, मतलब सांस ले रहा था, ब्रीदिंग कर रहा था।
इवन दो हिज ब्रेथ वर शैलो, जो उसकी जो सांसें थी वो धीरे चल रही थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा था, इससे वह लेखक जो थे वो खुश थे। Splashes of cold water made the baby still, and after a few shaky attempts he sat up. लेखक ने क्या किया, ठंडा पानी जो है वो बेबी के ऊपर मारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बेबी जो है वह स्थिर यानी कि मूव करने लग गया, और बहुत अटेम्प्ट करने के बाद वह जो है वह उठ कर धीरे से खड़ा हो पाया। He was in the state of shock and started trembling like a leaf in the wind. देखिए, जो बेबी जो था वह एक शॉक में था, मतलब उसको एक सदमा लगा हुआ था और वह थरथर कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स थरथर कांपना, जैसे कि एक पत्ता जो है हवा में थरथर कांपता है, उस तरीके से वह जो है वह कांप रहा था। His two little twinkling eyes filled up with the tears and started to sob with the muffled cry. अभी उसकी जो दो छोटी छोटी आंखें थी उसमें आंसू भरे हुए थे, हाँ, और वह जो है वो रो रहा, स्ट्रेस्ड साउंड के साथ रोता है, मफल्ड क्राई जो थी वह कर रहा था, रो रहा था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्डहुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमा, जैसे कि ह्यूमन का चाइल्ड है, उसको अगर कभी कोई सदमा लगा तो वो किस तरीके से रोएगा, उस तरीके से वह धीरे से रो रहा था। I offered him a peeled banana which accepted with his unsteady hands and began taking hesitate bite. जैसे लेखक ने क्या किया, उसको एक छिला हुआ बनाना जो था वो दिया, लेकिन वह जो था उसको खाने में वह हिचकिचा रहा था। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. अभी देखिए कि लेखक यहाँ पे कहते हैं कि my attention was fixed on the revival of the baby लंगूर। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि बेबी जो है, तो मतलब लेखक का अटेंशन ऐसा था कि बेबी जो है उसको नया जीवन मिलना चाहिए। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग। अनकैनी फीलिंग का मतलब होता है एक विचित्र, स्ट्रेंज फीलिंग उनको आई कि उन्हें कोई तो देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक अप। वो जो कूप में जहाँ पे बच्चा रखा हुआ था वहां से वो टर्न हुए और उन्होंने ऊपर लुक अप, ऊपर की ओर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन द किचन रूफ। वहां पे उस बेबी लंगूर की जो थी वो मदर जो थी वो बैठी हुई थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और लेखक जो है वो जो भी मूवमेंट कर रहे थे उसकी तरफ उस मदर की जो थी वो अच्छे से नजर थी। She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. वो जो मदर थी उसको ऐसे लग रहा था कि अभी जो है उसका बच्चा जो है वो सेफ है और उसको कभी कोई हार्म नहीं हो सकता, और इसीलिए वो सिंपली वहां पे बैठ के चुपचाप देख रही थी। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother. और अचानक से बेबी को क्या लगा कि वहां पे उसकी कहीं मदर है, प्रेजेंस जो थे उसने, बच्चे ने माँ का प्रेजेंस जो है वो सेंस कर लिया था। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। जैसे कि बच्चा जो है वो माँ को देखने के बाद जोर से रोने लगता है, उसी तरीके से वो जो बेबी लंगूर था वह रोने लग गया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप to allow the mother access to her baby. अभी लेखक ने थोड़ी सी जगह जो थी वो छोड़ दी और वो वहाँ से थोड़ा सा दूर हट गए, और जो है बेबी लंगूर की जो माँ है वो आ सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से थोड़ा सा बाजू में हो गए। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. अभी मदर जो थी वो जल्दी से देखा उन्होंने कि लेखक वहाँ से दूर जा चुके हैं, तो इसीलिए मदर जो थी वो डिसेंडेड मतलब क्या कि वो मूव डाउनवर्ड, मतलब वो जल्दी से नीचे आ गई और फ्लोर पे आ गई और उसने अपने बच्चे को लिया, पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। शी गेव द बेबी थ्रूआउट बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। और क्या किया उसने, देखा फिर वो बच्चे को पूरा चेक किया, इंस्पेक्शन किया कि उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ इंजुरीज हुई है, और उसको टाइटली पकड़ा अपनी गोद में। हर बॉसम मीन्स क्या, गोद में। द बेबी फाउंडेड अ ग्रेट सोलैक इन हर केयरिंग आर्म्स। और बेबी जो था उसको अभी मम्मी मिल गई थी, इसीलिए बेबी को क्या है, सोलैक। सोलैक का मतलब होता है कंफर्ट एंड पीस।
कि अभी माँ मिल गई है, इसीलिए बच्चे को बहुत अच्छा लगा, सेफ लगा। The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. अभी मम्मी ने क्या, जो मदर थी उन्होंने क्या किया, बच्चे को लिया और अपने गोद में उठा के वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो वहां पे वैसे ही स्टिल बैठ गई। It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. अभी वो क्या कर रही थी, वो सोच रही थी। pondering means होता है thinking deeply. It was almost as if she was pondering over her options, trying to figure out how she could keep the baby safe from the further assault. मतलब वो सोच रही थी कि वो बच्चे को अभी फर्दर असॉल्ट, बाद में फिर से अगर अटैक हुआ, असॉल्ट मीन्स क्या, अटैक हुआ, तो वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। फॉर अ फ्यू सेकेंड द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माय आईज। कुछ सेकेंड के लिए वो जो मदर लंगूर जो थी, वो जो लेखक है उसकी तरफ एकदम स्ट्रेट आंखों में आंखें मिला के देख रही थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, showering silent gratitude on me for saving her child. देखो, even today I cannot forget, मतलब वो जो उसकी मदर ने जो ग्रेटिट्यूड, मतलब जो आभार जो थे, वो सिर्फ आंखों में देख के व्यक्त किया था कि भाई जो लेखक ने उसकी चाइल्ड को बचाया, तो इसके लिए जो आभार जो था वो मदर के आंखों में था, वो आज तक भी लेखक जो थे वो भूल नहीं पाए। I was overwhelmed by the emotion and sentiment and the way she said thank to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं व्याकुल हो गया, मेरा मन जो है वह भर आया। The sentiment and the way she said thank to me. उसकी जो भावनाएं थी कि जिस भावना से उस मदर लंगूर ने लेखक को धन्यवाद किया था, उससे उनका मन जो है वह भर आया। There sat a universal mother. वहाँ पे एक जो थी विश्व की ऐसी माँ बैठी हुई थी जिसका बच्चा जो था वो बहुत घायल हो चुका था और वो उसको गोद में लेके बैठी हुई थी। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और तुरंत ही वो जो मदर लंगूर थी वो अपने बच्चे को लेके किचन रूफ के ऊपर पहुंच गई। She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in direction opposite to the place of the violent encounter. और उसने एरिया जो था उसके उधर देखा, इधर उधर देखा, और वो जो देखा कि वो विशियस मतलब इविल जो मेल लंगूर था वहाँ नहीं था, तो उससे वह क्या हो गई, दूर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। वो जो इनकाउंटर का एरिया जो था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो जो मदर लंगूर थी वह चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that the interspecies communication and the mutual trust is needed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship comes into action. ये जो brief meeting थी, जो मदर लंगूर, उसका जो बेबी है, उसके और लेखक के बीच में जो हुई थी, वह यह बताती है कि हम लोग जो है इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती और हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती, लेकिन हम लोगों की जो एक्शन है वह उनको समझ में आती है। द मदर लंगूर showed me that the food was not only the means of communication between the man and animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. देखिए, the mother langur showed me that the food was not only means of communication between the man and animal. हम लोग जो है वो animals को क्या करते हैं, सिर्फ फूड देके कन्वीनियंस उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेखक को इस बार मतलब मदर लंगूर से यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ खाना ही जो है वह दो स्पेसीज प्रजातियों के बीच में कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे कंपैशन, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। हम लोग इससे भी उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैशन का मीनिंग है काइंडनेस, ट्रस्ट मीन्स विश्वास और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझ। 55 ईयर हैव पास्ड सिंस दैट डे। ये जो घटना हुई थी उस घटना को होके कितने इयर्स हो गए हैं, 55 इयर्स हो गए हैं।
have passed since that day. I am now 70 year old. अभी जो लेखक है वो कितने साल के हैं? 70 साल के हैं और इस घटना को बीते हुए 55 years जो है वो हो चुके हैं. But still I fondly remember that encounter of special kind. लेकिन लेखक को अभी भी याद है कि वो जो encounter था, वह जो घटना थी वो किस तरीके से हुई. Thanks for watching.